कुमार जी आउटडेटेड हो गए हैं और नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जंगल राज से उठा के उन्होंने मंगल राज लाने के लिए काम किया। चला के जात पात धर्म की यारी, सबने लूटा बारी बारी। इस बिहार को पिछले 35 सालों से चचा भतीजा ने किया क्या? मैं किसी पासवान जाति में पैदा हुआ हूं, दलित में पैदा हुआ हूं, लेकिन आई एम डिग्निफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया हूं मैं, और यहाँ का सम्मानित नागरिक हूं जिस तरह से बाकी लोग हैं। प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड, और हमारे साथ जिस चेहरे को आप देख रहे होंगे गुरुआ विधानसभा से आते हैं। आपको बता दें वीरेंद्र भास्कर जी हैं, इनसे हम चलिए गुरुआ विधानसभा पे बात करते हैं। सबसे पहले आप बता दें, हमारे पीछे पोस्टर भी देख रहे होंगे प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी का जो जनसुराज पार्टी है उस पार्टी में जुड़ चुके हैं। अब हमारे चैनल में स्वागत है भास्कर जी। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। जय भीम, जय बिहार और जय जनसुराज। आजाद समाज पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता रहा हूं, और अभी मैं कोर कमेटी, अंबेडकर संवाद है जनसुराज का, उसका कोर कमेटी का मेंबर। जाति पे वोट किए और जाति, अब जाति पे आई है। चला के जात पात धर्म की यारी, सबने लूटा बारी बारी। इस बिहार को पिछले 35 सालों से चचा भतीजा ने किया क्या? यही लगा के सभी को जातियों में बांटकर, और सभी एक ठेकेदार बन गए, नेता नहीं रह गए। अब कोई भी नेता घर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि वो दिल्ली या पटना में जाके वो गले मिल लेता है और उसकी जाति बनिहार हो जाती है और वो वोट करता है। बाबा साहब कभी ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वोट का अधिकार मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम शोषित से शासक बनने का काम करो, जो इन नेताओं ने इस सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है। और जहां तक जाति की बात आई, जाति हटाकर बिहार के विकास के और बिहार के बदलाव की बात आ रही है, जिसका नाम हम लोग व्यवस्था परिवर्तन देते हैं। और हमारी जो रैली हो रही है वो बिहार के बदलाव के लिए हम एक दिखा रहे हैं ऐसी ताकत कि देखिए बदलाव में कितने लोग हमारे साथ सम्मिलित हैं। सर सम्मिलित हैं, लेकिन जो बिहार का चुनाव 2025 में 6 महीने के बाद आने वाला है, 6.5 महीने, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो उसमें क्या इस बार चुनाव जो आएगा जाति पे वोट होगा या फिर बदल जाएगा? इस देखिए ये डिपेंड करता है हम लोग कितनी बात समझा पाते हैं, और अल्टीमेटली जज जो होता है वो जनता है, और जनता जो है इस जातिवाद से उब गई है। ये हम लोग का सोचना है, हम लोग का मानना है। उसके पास विकल्प नहीं है। वो अगर आरजेडी से डरा हुआ है तो बीजेपी को वोट करता है। आप जिस विधानसभा से आते हैं, गुरुआ विधानसभा, विनय यादव जी वहां के विधायक हैं जी, है ना? हाँ। उस विधानसभा में अगर दबदबा कहा जाए तो सबसे ज्यादा यादव समाज का है, कैसे लड़ पाइएगा? आपको लगता है कि यादव समाज का दबदबा है? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुरुआ वो विधानसभा है, आप गूगल चेक कर लीजिएगा, जहां 1,17,000 वोटर, 3,05,000 वोट में 1,17,000 वोटर दलित हैं, जो 35% आबादी होती है। अगर दलित समाजवाद अगर वहां आ जाए और जातियों को भूल के कर दे, और समता मूलक समाज की बात जो हमारे प्रशांत किशोर जी करते हैं, तो ये बात मान लीजिए, ना राजीव रंजन दांगी के नाम पे जीतेंगे, और ना ही विनय यादव के नाम पे जीतेंगे। इन सारे लोगों का सफाया हो जाएगा। जरूरत है शोषित वंचितों को एक होने की। क्या लगता है इस बार अगर आपको टिकट मिलता है, प्रशांत किशोर जी आपको टिकट देते हैं, जी आपको गुरुआ से दे दिया गया, तो गुरुआ में क्या रणनीति क्या रहेगा आपका? रणनीति सिंपल है कि जो लोग उब गए हैं इन लोगों के जातिवाद से, बिहार के विकास से, आप सोचिए ना कि दलित अति पिछड़ा जो वंचित समाज है, उसके बच्चों की शिक्षा के ऊपर लीजिएगा, तो बिहार सरकार का ये आंकड़ा कहता है कि 100 में 8 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। तो आप जब 12वीं पास ही नहीं करेंगे तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और डीएम और दरोगा बनने की बात कहां से करेंगे? सवाल ये है कि इतने विधायकों ने, इतने एमपीओ ने बिहार को पिछले 75 सालों में, पहले भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में था और आज भी ये पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है। तो हमारा सवाल है कि इन्होंने इसको मजदूर प्रदेश पहले भी बनाए रखा और आज भी बनाया। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर का पूरा परिवार बन गया। अब जो है उनकी बीवी बनेगी, उनके बेटा बनेगा, उनकी बेटी बनेगी। कुछ लोगों का एमपी का परिवार बन गया है, कुछ लोगों का है समधिन, बेटा बेटी सब बन रही। ये पारिवारिक सामंतवाद के खिलाफ दलित समाजवाद लाने की बात हम करते हैं। और प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि बिहार के बदलाव में जो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं,
हम उनको साथ के लेके चलने की एक बात। प्रश्न रहेगा, निशांत जी आ रहे हैं नीतीश कुमार के बेटा राजनीति में, आएंगे, प्रशांत किशोरी का पार्टी का कुछ घटा होगा या देखिए, नहीं? ये उनका अधिकार है कि वो आवे हैं। उनका बस विशेषता यही है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। उनकी ना एक- आईक्यू लेवल कहीं से तय हुई है, ना ही उनका कोई जन आंदोलन में कोई प्रूफ हुआ है कि वो बड़े बढ़िया नेता है, ना ही उनका कोई सांगठनिक अनुभव। कन्हैया कुमार के चेहरा को लाया गया है पूरा एकदम दिखा करके आईना की तरह। जेएनयू इस देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कही जाती है। वहाँ की छात्र राजनीति वर्ल्ड क्लास की होती है। वहाँ जो बातें होती वैश्वीकरण और वैश्विक सवालों पर होती है। उस बुद्धिजीवी मन से अगर कोई आता है तो निश्चित तौर पे बिहार में उसका स्वागत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बौद्धिकता की बात होगी, बिहार के बदलाव की बात होगी। नौवीं फेल व्यक्ति अगर बहस करता है बिहार के बारे में तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। तो हम इन सब चीजों को ये इसलिए नहीं विरोध करेंगे कि वो कांग्रेस के हैं, बल्कि बुद्धिजीविता और विकास की जो बात करता है हम उनका। अगर आपको नंबर देना रहे तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में, तो 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? ये नंबर देना जनता का काम है। जब वो वोटिंग में आएंगे तब ये जनता तय करेगी। हम देने वाले कौन है? हम तो ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से हम राजनीतिक विरोधी हो गए। अगर हम नंबर देंगे तो ये कहेगा कि देखो हमारे नेताओं को नंबर कम दिया। मैं उनसे अपील करता हूं, जनता के पास जाइए और अपने कारस्तानियों को, जो पिछले 75 सालों से अपने जो कुकर्म किया है आरजेडी के साथ रह के या अपने साथ रह के, उन सब चीजों का पहले हवाला दे के पहले जनता को कन्विंस कीजिए। नीतीश कुमार अभी कैसा कार्य कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी आउटडेटेड हो गए हैं और नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जंगल राज से उठा के उन्होंने मंगल राज लाने के लिए काम किया था, लेकिन अब वो मंगल राज नौकरशाही राज्य बन गया है, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। जनसुराज का जो 5 काम जो दिखाया जा रहा है पटल पे, हर जगह जाकर के आप लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग का सत्ता आएगा तो 5 काम आ जाएगा, मिल जाएगा? ये जरूरत है बिहार की, पलायन रोकने की, शिक्षा में सुधार की, बेरोजगारों को ऋण देने की, महिलाओं को ऋण देने के लिए, वृद्धों के सामाजिक सुरक्षा के लिए, जो कि वो आज गांव में वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उनको 2000 पेंशन देने की, दलित बंधी योजना है उन लोगों को लागू करने के लिए कि दलित के बच्चे भी 10वीं पास के बाद पैसे के कारण अगर पिछड़ जाते हैं तो हमारी सरकार उनको 2000 रुपये का महीना देगी। तो हम शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने के लिए और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो भी नीति होगी, यानी सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से इस बिहार के बदलाव में अपना योगदान देंगे। गुरुआ विधानसभा के लोगों से क्या राय लास्ट? गुरुआ विधानसभा के मतदाताओं से मेरी यही कहनी है बात कि आप किसी जमींदार के कहने, यानी पारिवारिक जमींदार, जैसे आप नाम क्या लूंगा, पूरा उनका परिवार ही बेटा पतो सब MP MLA बना हुआ, वो आप समझ गए होंगे कि उनके कहने पे या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर वोटिंग ना करके गुरुआ के विकास के लिए, कि क्या आपके विधायक ने कभी ऐसा किया कि स्कूलों में जाके ये निरीक्षण किया हो कि पढ़ाई अच्छी हो रही है? 10+2 कॉलेजेस में जाके ये देखा कि शिक्षा का स्तर क्या है? नहीं देखा। ठेकेदारी, बालू उठाना, सिर्फ इन्हीं सब चीजों की कैसे अंधाधुंध कमाई हो और उस अंधाधुंध कमाई को हम जाके दारू और ताड़ी में और लोगों में पैसा बांट के चुनाव जीतने का काम करे, ये बात जनता समझ रही है। इन बातों में आपको नहीं फंसना है। बिहार के विकास के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हुए इस बात सोच समझ के वोट करना है। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास करना है। चलिए, हमारे साथ गुरुआ विधानसभा से जुड़े हुए थे। आपको बता दें सबसे पहले कि गुरुआ विधानसभा जो है उसमें 3 प्रखंड आते हैं, गुरुआ, गुड़ारू और परैया। आप लोग अगर गुरुआ विधानसभा से जो भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट में एक चीज जरूर लिखिएगा कि किस विधानसभा में, किस गांव में कौन कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम बाकी है। नहीं, मैं यहाँ विरोध करूंगा। विधायक का काम रोड, सड़क और नाली बनाना नहीं है। ये यही कंसेप्ट तो गलत कहा गया। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यह कि सोच परिवर्तन। विधायक का काम है विधायिका में विधान बनाने का और सिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है ये उसकी समझ होनी चाहिए। रोड सड़क बनाना तो ये तो वीडियो सी है, उसके लिए पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ये लोग तो पहले से तय है। ये विधायक का काम नहीं है, उसको आप नहीं गिनवा सकते हैं। यहाँ तक कि विधायक का फंड भी इसीलिए हटाया गया कि आप उनकी मॉनिटरिंग कीजिए कि क्या वहां भ्रष्टाचार, लीपापोती या लूटपाट हो रही है, उसको रोकने की काम है।
क्या सीओ और बीडीओ दाखिल खारिज में पैसा लेता है, ये देखने की जरूरत है। शिक्षालय में आप विद्यालय में जाते हो, शिक्षा प्रॉपर रूप से हो रही है, ये देखने का काम है, क्योंकि वो विधानमंडल में बैठा है। अगर लगे कि ये सिस्टम में गलती है तो कानूनी भी सुधार करने की उसकी क्षमता होती है, ये विधायक का काम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके साथ मिलेंगे और कड़ा कड़ा सवाल होगा, जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन अभी लंबा वीडियो हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है जय आपका। हिंद। जय भीम।